नमस्कार दोस्तों। अंततः ईरान ने इजरायल पर सैकड़ों मिसाइल से हमला कर ही दिया है। ईरान ने बोला है कि जो नसरल्लाह की जो शहादत है, इसका पहला बदला है। अभी और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पर इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कहा कि बहुत भारी मिस्टेक किया है ईरान। इसको करारा जवाब मिलेगा और इसका जो बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी किसको? ईरान को। इजरायल के द्वारा बोला गया। दरअसल हुआ क्या कि कल मंगलवार को आधी रात मतलब कि 10 बजे रात में जो अमेरिका है इसके लाख चेतावनी देने के बावजूद भी ईरान ईरान ने एक शहर था इजरायल के शहर पर ही करीब सैकड़ों, बताया जा रहा है कि 180 से अधिक मिसाइलों से सीधा अटैक कर दिया है। लेकिन इजरायल की जो डिफेंस फोर्स है और उसके बाद जो इजरायल का जो आयरन डोम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, वो पूरे मिसाइल को रोक लिया है। करीब मात्र 2 लोग मतलब कि 2 लोग को बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं। और इसके बाद इजरायली नागरिकों को बोल दिया गया है कि वो तुरंत ही जो बम शेल्टर है वहां पर पहुंच जाए। जो बम शेल्टर है वो काफी सुरक्षित होता है। अब वहां पर देखिए, यहाँ पर इजरायल के कुछ नागरिक छुपे हुए हैं बम शेल्टर पे, ताकि जो मिसाइल हमला है ईरान के मिसाइल हमला से बचा जा सके। अमेरिका ने बार बार चेतावनी दी थी किसको? अमेरिका ने बार बार चेतावनी दी थी ईरान को कि ईरान ऐसी हरकत न दिखाए। लेकिन 30 मिनट तक लगातार बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान इजरायल पर हमला करता रहा। फिर उसके बाद, क्योंकि इजरायल ने भी जो लेबनान की राजधानी है बेरूत, यहाँ पर देखिए लेबनान है, ये है, ये इजरायल है, इसके ऊपर छोटा सा देश लेबनान है, यहीं पे इसकी कैपिटल है बेरूत। बेरूत पर जो हिजबुल्लाह एक शिया मुस्लिम गुट है जो ईरान के सपोर्ट से काम करता है। तो उसके हेडक्वार्टर्स पर इजरायल के द्वारा करीब 80 टन बम गिरा दिया गया, जिससे जो उसका जो हेड हिजबुल्लाह का जो चीफ था, जिसका नाम था हसन नसरल्लाह, उसकी मौत हो गई। उसका बदला लेने के लिए इसके पहले गाजा में भी एयर स्ट्राइक किया गया था। जो हनिये था, जो चीफ था हमास का, वो भी इजरायल मार कर खत्म कर दिया है। तो इसका बदला लेने के लिए ईरान इससे पहले भी हमला किया था। इससे पहले भी इजरायल पर कई बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। तो उस समय तो इजरायल की सहायता के लिए यहाँ पर देखिए एक छोटा सा देश है जॉर्डन, जो बॉर्डर शेयर करता है इजरायल से। ये जॉर्डन में अमेरिका का है सैन्य अड्डा, जो अमेरिका का सैन्य अड्डा है, ये भी सुरक्षा करता है इजरायल का। और फिर यहाँ पर देखिए ईरान है। ईरान से जब बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई इजरायल पर, तो यहीं से कुछ तो इजरायल का जो अपना आयरन डोम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम है, वो रोक लिया। कुछ जो जॉर्डन में सुरक्षा कवच लगाए गए हैं वो रोक लिया गया। तो इन सब सारी चीजों को जो सुरक्षा कवच है, मिला जुला कर इजरायल को बहुत ज्यादा क्षति नहीं पहुंची। ईरान के द्वारा जो बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया था, अभी जो ईरान के द्वारा दागा गया है, तो मात्र 2 लोग बताए जा रहे हैं घायल हैं, और भी बाकी इजरायल के नागरिकों को तो क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन उसके बाद जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, यहाँ पर देखिए बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने कहा कि ईरान मेड अ बिग मिस्टेक टुनाइट। इन्होंने कहा कि आज रात मतलब कि ईरान अपने जीवन का बहुत बड़ी गलती कर दिया। इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगा किसको? ईरान को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगा। वहीं अमेरिका ने भी कह दिया है, अमेरिका यानी कि जो यूएसए है, यूएसए ने भी कह दिया है, अपनी सेना को बोल दिया है कि आप इजरायल की सुरक्षा करने में लग जाओ। तुरंत आदेश दिया गया, इजरायल की सुरक्षा करने में लग जाओ। और अपने नागरिकों को भी बोल दिया है, अमेरिका अपने नागरिकों को बोला है कि तुरंत कहीं सुरक्षित स्थान पर रुक जाए, अन्यथा जो इजरायल है, इजरायल से जो अमेरिकन है वो वापस चले आए, जब तक मामला पूरी तरीके से शांत नहीं हो जाता है। तब तो मामला इस समय बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है, क्योंकि इजरायल के द्वारा 2 महीने में जो हिजबुल्लाह की जो टॉप लीडरशिप थी, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। जो इसका चीफ था, जिसका नाम था हसन नसरल्लाह, इसे मार दिया गया। फिर फवाद शुक्र जो फोर्स टैंक कमांडर था, इब्राहिम अकील जो ऑपरेशनल चीफ था, अली काकरी जो चीफ कमांडर था, फिर उसके बाद वसीम अल वकील ये फोर्स कमांडर था, फिर उसके बाद तालिम सलीम अब्दुल्ला है, ये यूनिट कमांडर था, फिर मोहम्मद नासिर ये क्या था, ये अजीज यूनिट कमांडर था। इन सारे जो टॉप लीडर्स थी किसकी? हिजबुल्लाह की। इसको इजरायल ने 2 महीने के अंदर से पूरी खत्म कर दिया, 2 मंथ के अंदर ही पूरी टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। तो इन्हीं का बदला लेने के लिए जो वहां पर खामेनेई लीडर्स हैं ईरान के, इस समय जो मेन लीडर्स हैं वहां के खामेनेई, उनके द्वारा आदेश दिया गया इजरायल पर अटैक करने के लिए। हालांकि उन्हें भी सुरक्षित स्थान पर निकाल लिया गया है।
लेकिन इजरायल ने कह दिया है कि हम इसका जवाब देंगे और बहुत तगड़े तरीके से जवाब देंगे। वो तो हुआ, लेकिन जो मिडिल ईस्ट में और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, अन्य देशों को भी इस दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इजरायल यूक्रेन में तो वार चल ही रहा है। अब मिडिल ईस्ट में भी जो अस्थिरता का दौर देखने को मिल रहा है, तो सबसे बड़ी बात, जो मिडिल ईस्ट है ये तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जैसे ही ईरान ने इजरायल पर हमला किया, तेल की कीमत बढ़ गई है, 5% तक तेल की कीमत बढ़ गई है, जिससे सारे देशों को नुकसान उठाना पड़ेगा। अभी जो तेल की कीमत हो गई है, कितनी हो गई है, 75 डॉलर पर बैरल हो गया। मतलब एक बैरल आपको तेल खरीदना है तो आपका कितना पैसा देना पड़ेगा, 75 डॉलर देना पड़ेगा। इससे पहले मतलब $3 की बढ़ोतरी हुई, $3 से अधिक की बढ़ोतरी हुई है लगभग। इसमें 71 दशमलव कुछ डॉलर रहा करता था, तो 71-72 के करीब रहा करता था प्रति बैरल, तो $3 बढ़ गया है, यानी 5% तक बढ़ा दिया गया है। इससे जो तेल की कीमत है बढ़ गई है, तेल की कीमत बढ़ गई है तो अन्य देशों को भी इसका असर पड़ना शुरू कर देगा। हालांकि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडन जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनके साथ अपनी कैबिनेट मीटिंग बुलाई और इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इमरजेंसी बैठक बुलाने के बाद मीटिंग करना शुरू कर दी है कि इजरायल को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, मतलब इजरायल को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, किस तरीके से जो मिडिल ईस्ट में जो वार चल रहा है इस वार को रोका जाए। क्योंकि हमास इजरायल चल रहा था, हमास लेबनान शुरू हो गया, अब फिर उसके बाद ईरान भी कूद पड़ा है। तो इजरायल भी मानने को तैयार नहीं। इजरायल बोला है कि जब तक हम बदला पूरा नहीं कर लेते, अपने अंजाम को पहुंचा नहीं सकते, तब तक हम मानेंगे नहीं। अमेरिका का करीब मैक्सिमम देशों में सैन्य अड्डा है, जिसका इस्तेमाल इजरायल की सुरक्षा के लिए करता है। इजरायल की अपनी ताकत तो है ही, इसलिए जो इजरायल है ये तो किसी से डरता नहीं है। अब फिर उसके बाद अब देखिए इजरायल कौन सा स्टेप उठाता है ईरान को बदला लेने के लिए। क्योंकि ईरान ने जो इजरायल है वो तो पहले ही से कह रहा था, क्योंकि यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली थी उसमें ही कह चुका है इजरायल। इजरायल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि ईरान का किसी भी हिस्से में हमें चाहे हथियार पहुंचाना हो, चाहे सेना पहुंचाना हो, हमारे लिए एकदम आसान है, हम कहीं भी पहुंचा सकते हैं। तो देखिए जो ईरान ने हमला किया है, इसका जवाबी कार्रवाई में इजरायल के द्वारा किस तरीके से अटैक किया जाता है ईरान के ऊपर से। जो भी न्यूज होगी एनालिसिस करके बताऊंगा। थैंक यू।